क्या पढ़ रहे हैं, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं ना। तो फोर्स के क्या डिफिनेशन होता है उसको लिखा दिया। उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स बता रहे थे ना, वो कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो उसी में बाबू एक टॉपिक आ गया फ्रिक्शन फोर्स, है ना। तो ये सब 7-8 का सिलेबस है, किसका, 7-8 का, है ना बाबू, ज्यादा कुछ नहीं है ना। देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है बाबू जब भी दो सरफेस बाबू कांटेक्ट में रहेगा, है ना, तो वहां पे क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स कहेंगे। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगेगा, जिधर मोशन लगा रहे हो उसका अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ये बाबू बात है सर, फ्रिक्शन फोर्स लगता क्यों, इसके पीछे कारण क्या। तो इसके पीछे कारण होता है बाबू, सरफेस क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं। इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे ना इस सरफेस को जूम करके, तो यहाँ क्या होगा, अप डाउन नजर आएगा, यहाँ क्या होगा, अप डाउन नजर आएगा ना। सरफेस मेरा क्या होगा, रेगुलर नहीं होता है। कोई भी चिकना से चिकना सरफेस देखोगे माइक्रोस्कोप से, तो वहां छोटे छोटे क्या होंगे, गड्ढे नजर आएंगे, छोटे छोटे क्या होगा, गड्ढा नजर आएगा, है ना। अब इसी गड्ढे में बाबू क्या होता है, दोनों जो दो ऑब्जेक्ट रहता है, क्या होता है, इंटरलॉक होता है। जैसे ये हो गया, ये हो गया, अब इसको स्लिप करना है, तो इस तरह से क्या होता है, इस तरह से क्या हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है ना, है ना। तो यही फ्रिक्शन फोर्स के केस में होता है ना, फ्रिक्शन फोर्स के केस में भी यही होता है ना, इंटरलॉकिंग हो जाता है। क्या होता है, सरफेस क्या होता है, आपस में इंटरलॉक हो जाता है ना। देखो दिखा देते सेता, है ना, कनेक्ट करना पड़ेगा ना जी। देखो बाबू दिखा देता आप लोग का इस तरह फ्रिक्शन से। का डिफिनेशन है सर, वही इसका भी हुआ सर। सरफेस मेरा क्या होता है बाबू, इंटरलॉक हो जाता है, सरफेस क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक्स है, कोई बॉक्स है बाबू, अब सरफेस पे रखा हुआ है, कोई बॉक्स है जो क्या रखा हुआ है, सरफेस पे रखा हुआ है, सरफेस पे। हाँ बाबू, सर फ्रिक्शन का जितना प्रॉपर्टी है सर इसमें आ जाएगा। फ्रिक्शन का कौन सा बाबू, सर जितना भी फ्रिक्शन का प्रॉपर्टीज है सर वो सब स्टैटिक फ्रिक्शन में आ जाएगा सर। ऐसा नहीं बात ऐसा बात नहीं बाबू, ऐसा बात नहीं है। तो उसमें भी तो इंटरलॉकिंग होता ही है ना। अरे सारे में इंटरलॉकिंग होता है बाबू, सारे में इंटरलॉकिंग होता है। देखो शांति समझो, दिख रहा है जी कि बाबू शेयर करके दिखाना पड़ेगा। शेयर करके दिखाइए सर। बहुत ही सब शैतान है। प्रोक्टर में नहीं है। अच्छा कर रहे हैं जी, कर रहे हैं बाबू, 1 मिनट, कनेक्ट होगा तो ना जी। 1 2 3 4 5। सर अभी तो आप कनेक्ट किए थे तो जानबूझ के लिए भी कर रहे हैं। ले बाबू तो 3-3 सिस्टम कनेक्ट रखेंगे जी, हद करता है जी। रखिए सर कनेक्ट, क्या होगा। देखो यहाँ पे बाबू दो सरफेस को क्या किया गया, जूम करके दिखाया गया, क्या करके दिखाया गया, जूम करके दिखाएगा। यहाँ पे जो आपको इमेज दिख रहा है बाबू मेरे, है ना, रेड कलर। सर आप देखो ये खान सर का दिखा रहे हैं। ठीक, अरे खान एकेडमी बाबू, ये खान सर है। ये जो क्या एक बॉक्स है, ये क्या बॉक्स है, ठीक है ना। और नीचे क्या सरफेस है। तो यहाँ पे जब जूम करोगे बाबू, इसको जूम करोगे बोला, है ना, तो इसको जूम करके यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे ये क्या है, जो ये सरफेस बाबू यहाँ पे ये जो दिखाया जा रहा है ना, ये इरेगुलर सरफेस है, ये वाला जो दिखाया जा रहा है बाबू, है ना, ये वाला, ये क्या है सर, जूम करके देखोगे तो सरफेस इसी तरह से क्या आएंगे, इरेगुलर रहेंगे, क्या रहेंगे, इरेगुलर नेचर का रहेगा। यही सही दो सरफेस, माइक्रोस्कोप से ना दिखेगा। हाँ माइक्रोस्कोप से दिखेगा, अपन आंख से ना दिखेगा, ठीक है ना। और यही सरफेस मेरा क्या होता है बाबू, यही दो सरफेस जब इरेगुलर होता था, इंटरलॉक हो जाता है, इंटरलॉक हो जाता है ना, जिसके कारण मोशन क्या होता है, आगे नहीं बढ़ पाता है ना। और यही जब ज्यादा फोर्स लगाओगे, एक ऑब्जेक्ट पे ज्यादा फोर्स लगाओगे, तो ये क्या होगा, इंटरलॉकिंग टूटेगा और मोशन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, मोशन क्या होगा, आगे बढ़ेगा, है ना, आगे बढ़ेगा, ठीक है ना बाबू। तो इसी तरह से आपका क्या होता है, इंटरलॉकिंग होता है। शांति से समझो, और कुछ नहीं किया गया। सर जैसे ये ये जो सर, टूटेगा तो सर नुकसान भी होगा। अरे नहीं जो अवसाय नुकसान थोड़ी होता है बाबू, हद करता है वो, ब्रेक होता है ना। ब्रेक होने का मतलब क्या होता है बाबू? जैसे यहाँ पे ये जो सरफेस है बॉक्स वाला, ये जो बॉक्स वाला सरफेस है सर बोला, ज्यादा घिसेंगे तो बॉक्स फट जाएगा ना। अरे शैतान शांत रहो पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, रफ सरफेस होता है, ये जो सरफेस स्मूथ नहीं होता। तो स्मूथ नहीं होता बाबू, तो कुछ इस तरह से मान लो क्या हो गया, इंटरलॉक हो गया। अब ज्यादा फोर्स लगाओगे, एक सर्टेन फोर्स तक क्या होगा बाबू, ये इंटरलॉक रहेगा, ठीक। और एक ज्यादा फोर्स जैसी लगाओगे, तो ये क्या होगा, यहाँ से क्या करेगा, हाँ स्लिप करना शुरू करेगा, है ना। तो यही हाँ सर, कारण तो होता है। बहुत ज्यादा घिसेंगे तो टूट जाएगा। अरे नहीं टूटता बाबू, समझो ना बात, ठीक। तो यही काउज है, फ्रिक्शन का कारण क्या, वो इंटरलॉकिंग ऑफ क्या है, सरफेस है, इंटरलॉकिंग ऑफ क्या है, सरफेस है, सरफेस है ना, सरफेस है ना। तो फ्रिक्शन मेरा कितने टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, इसको समझना।
फ्रिक्शन मेरा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का है। अनुज बाबू ऑन करो। संजना सर चेतन ऑन। आप कोई कार्टून को सर 1 किलोमीटर तक घसीटेंगे और वो नहीं फटेगा। पहले वीडियो ऑन करो, नहीं तो रिमूव कर देंगे, ठीक है ना? ठीक। नेक्स्ट बाबू, जैसे मान लो बाबू ये ब्रेक्स है, क्या बोला? ये मेरा क्या है? ब्रेक्स है ना? दबेगा नहीं ना जी? के दब जाएगा जी, टूटे फूटेगा नहीं ना जी? ठीक, ये ब्रेक्स है। ये क्या बाबू? कन्ने से टाइट होता है, इधर से टाइट होता है ना। ठीक है, ये ब्रेक्स है। सारे को दिख रहा है बाबू? गिरना नहीं जी। ऊपर कीजिए सर। शैतान, यो सब कॉमेडियन है। देखो ब्रेक्स की जगह बाबू दूसरा चीज रखो, ज्यादा भारी हो जाता बाबू। कोई दिक्कत नहीं, सह लेगा, इतना तो है इसका कैपेबिलिटी। अब शांति समझना, ठीक है? अब बाबू मान लो इधर से ठेल, अभी ये सर, ये मेरा बोर्ड हो गया, ये ब्रेक्स हो गया, तो यहाँ पे सरफेस कांटेक्ट पे है ना जी? यहाँ पे सरफेस क्या है? कांटेक्ट पे है। ये मेरा बाबू ये बोर्ड है, ये सरफेस कांटेक्ट पे है ना? तो यहाँ पे जो कांटेक्ट पे है, तो ये बाबू इस पे जो यहाँ पे फ्रिक्शन लग रहा है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे ना? क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक? इसको हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक? अब इसको क्या करो बाबू, इधर से ठेलो, तो इधर से जैसे जैसे फोर्स लगाओ बाबू, फोर्स लगाओगे नहीं ठेला रहा है, मतलब हम इधर से ठेल रहे हैं सर, तो ये आगे मूव नहीं हो रहा, तो डेफिनेटली बाबू इसके ये जो सरफेस है, ये जो ब्रिक्स है ना, ये दोनों देखो उठाओगे तो आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो कैसा सरफेस होगा? रफ सरफेस होगा। तो इसको हम ठेल रहे हैं सर, तो नहीं ठेला रहा, मतलब जैसे जैसे हम फोर्स बढ़ाते आगे जा रहे हैं सर, तो यहाँ पे सरफेस और ये जो बाबू ब्रिक्स है, इसके बीच भी फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हम इधर से फोर्स लगा रहे हैं, हम लोग इधर से ठेल रहे हैं, तो मेरा फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, कि मेरे उल्टा डायरेक्शन, जिधर फोर्स लगा रहा है उसको उल्टा में क्या लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, है ना? तो जैसे 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 इसको फोर्स को बढ़ाते जाओगे, ये सरफेस और कांटेक्ट के बीच में क्या होता है? जो फ्रिक्शन लग रहा है वो भी आपस में क्या होता है? बढ़ते जाता है, वो भी फ्रिक्शन क्या होगा? बढ़ते जाएगा, है ना? ठीक। एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। अभी बाबू पहले इसको कोई कहो 1 साल के बच्चा को ठेलने के लिए, नहीं ठेलेगा, है ना? नहीं ठेल पाएगा उससे, क्योंकि है ना, क्योंकि यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा और ये जो सरफेस के फ्रिक्शन लग रहा, ये सेल्फ एडजस्टिंग नेचर का होता है। सेल्फ एडजस्ट करने का मतलब बाबू है ना, कि जैसे जैसे इधर से ये फोर्स बढ़ाओगे, तो इसके सरफेस के बीच में क्या हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। क्या जो हो रहा है? बढ़ते जा रहा है ना? लेकिन बाबू क्या होगा? एक सर्टेन लिमिट तक बढ़ेगा। अरे जैसे रबर को स्ट्रेच करो तो बढ़ेगा, स्ट्रेच करोगे तो फैलेगा, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक फैलेगा बाबू। उससे ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो आपका क्या होगा? रबर क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पे, इसको हम ठेल रहे हैं सर, तो ये नहीं ठेला रहा है, एक सर्टेन लिमिट तक नहीं ठेला रहा है, लेकिन ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो अब इसमें क्या हो रहा है? मोशन हो रहा है। अब इसमें क्या हो गया? मोशन हो गया, है ना? मोशन हो गया। तो मोशन होने के पहले बाबू जो फ्रिक्शन इस सरफेस पे लग रहा है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। आगे बहुत 3 टाइप का फ्रिक्शन होता है, शांति समझो। एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, ठीक? स्टैटिक फ्रिक्शन किसको कहोगे? जब ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? रेस्ट में। जब ऑब्जेक्ट का बोर्ड रेस्ट में, तो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मोशन का अपोजिट, उसको क्या कहोगे? स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे, ठीक? अब इसको अब इसको आप क्या चाहते हो? मोशन करवाना। अब इसको क्या चाहते हो? मोशन करवाना। तो इसको मोशन करवाना चाहते हो बाबू, इसको मोशन करवाना चाहते हो तो पुश करो, तो पुश करो बाबू, तो नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा, लेकिन है ना, तो नहीं ठेला रहा मतलब इधर से भी फोर्स क्या हो रहा? बढ़ रहा। लेकिन बाबू एक लिमिट आएगा, एक क्या आएगा? लिमिट आएगा, है ना? जब बाबू ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? मतलब क्या होगा? अबाउट टू स्लाइड होगा, है ना? स्लाइड करने की स्थिति होगा, है ना? आज जैसे बाबू एक सर्टेन लिमिट के पार करेगा तो क्या हो रहा है? स्लाइड हो रहा है। सर्टेन लिमिट के बाद ये बाबू जैसे एक पार करेगा तो क्या हो जाएगा? स्लाइड होगा। तो वह मैक्सिमम फोर्स बाबू जब ये स्लाइड करने को रहेगा, है ना, तो उसको क्या कहोगे? स्लाइड करेगा नहीं, माने उससे ज्यादा लगा दिए तो अब स्लाइड हो जाएगा। तो उस समय जो फोर्स होगा उसको लिमिटिंग सर फ्रिक्शन या फिर कहेंगे। स्लाइड के जगह मोशन में भी तो आना कह सकते हैं। हाँ, मोशन करने की स्थिति में रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और जब यह ब्लॉक बाबू ये ज्यादा भारी हो रहा है ना, जब यह ब्लॉक बाबू, इसको हटाओ, है ना, जब यह ब्लॉक बाबू, चलो वाटर बोतल लो, ठीक, यही लो, है ना, अभी यहाँ पे जो सरफेस पे लग रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, अब इसको ठेल रहा, नहीं ठेला रहा, नहीं ठेला रहा, है ना, नहीं ठेला रहा, है ना, लेकिन एक सर्टेन फोर्स से लगाएंगे तो क्या होगा? ठेलाना शुरू हो जाएगा। तो जिस समय बाबू ये मैक्सिमम बाबू, है ना, माने वह मैक्सिमम फोर्स बाबू जहां से ये क्या कर मूव करना शुरू हो जाएगा, तो जिस समय से ये मूव करने के पहले वाला जो स्थिति होगा, तो उस समय इस सरफेस के जो बीच फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे। और जब यह मोशन करना शुरू कर देगा, जब यह मोशन करना शुरू कर दिया, तो फिर भी तो यहाँ इसके सरफेस के बीच फ्रिक्शन लग रहा,
तो उसको काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। यही 3 गो टाइप का फ्रिक्शन होता है। जब एट रेस्ट में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, जब ठेल दिया एक सर्टेन फोर्स से ज्यादा मैक्सिमम फोर्स तक पहुंच गया तो जो फ्रिक्शन होगा लिमिटिंग होगा। और जब ये मोशन कर रहा तो मोशन कर रहा बाबू, तो फिर भी बाबू क्या होगा, इसके सरफेस और इसके जो बोर्ड है, जो वाटर बोतल का सरफेस है, दोनों बीच में क्या होगा, फ्रिक्शन लगेगा। तो मोशन वाला जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे। क्या कहोगे, काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन कहोगे। ठीक है, ए रौनक वीडियो ऑन करो जी, अल्लाह बाबू वीडियो ऑन कीजिए। ठीक है, सर तो ये तब तो टाइम ड्यूरेशन सबसे कम तो लिमिटिंग का होगा। टाइम ड्यूरेशन क्या बाबू, सबसे कम लिमिटिंग का होगा ना। हाँ। अब बाबू देखो, अब सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगेगा, तो शांति समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन पे क्या लगेगा, सबसे ज्यादा फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा। और रोलिंग फ्रिक्शन, ये रोल हो गया ना, काइनेटिक फ्रिक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्यों बाबू, क्योंकि ऑब्जेक्ट बाबू अगर एट रेस्ट में, जैसे कोई ऑब्जेक्ट एट रेस्ट में, तो वहां पे इंटरलॉकिंग बढ़िया होगा। अब मोशन कर रहा बाबू, मोशन कर रहा, तो यहाँ पे इंटरलॉकिंग बढ़िया से नहीं हो पाएगा, है ना। अरे एट रेस्ट में बाबू, तो ये हाथ क्या होगा, अच्छा से इंटरलॉक होगा। अब इसको मोशन करते रहो तो अच्छा से इंटरलॉक नहीं होगा। तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, है ना, कोफिशिएंट आगे बताएंगे, वो उसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। और सबसे ज्यादा किसका वैल्यू हो जाएगा आपका, स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा। क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन का, है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन का होगा ना। तो ये 3 टाइप के क्या है बाबू, आपको फ्रिक्शन पढ़ना। फ्रिक्शन का कारण क्या है सर, इरेगुलेटर ऑफ सरफेस, है ना, इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस। सरफेस क्या होता है, इरेगुलर होता है। माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, धुआं कैसे फाड़ के, तो सरफेस में अप डाउन नजर आएगा। सरफेस में क्या होगा, अप डाउन नजर आएगा, ओपन आई से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो जिसके कारण क्या होता है, इसका मोलकुल आपस में कांटेक्ट हो जाता है, तो मोशन नहीं कर पाता। लेकिन उस फोर्स से जैसे ज्यादा लगाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा, है ना। ठीक है, मोशन हो जाएगा। तो 3 टाइप का फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को मान लो वो एफएस से इंडिकेट करोगे, काइनेटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफसी ले लो, एफएल ले लो, काइनेटिक फ्रिक्शन को एफके से इंडिकेट करो, है ना। नेक्स्ट बाबू, तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा बाबू, तो जब कोई ऑब्जेक्ट बाबू एट रेस्ट में है ना, तो उस समय वो सरफेस ऑफ जो सरफेस है वो, है ना, जो ऑब्जेक्ट है, जो सरफेस उसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहोगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहोगे। जब दो गो सरफेस कांटेक्ट में है ना, तो वहां पे सरफेस बाबू, है ना, और जो आपका बाबू सरफेस है, जो बॉडी है, उसके बीच जो फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसका कंसेप्ट क्या बाबू, ये याद रखना। स्टैटिक फ्रिक्शन बाबू क्या होता है, इंक्रीजेस होता है एक्सटर्नल फोर्सेस। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, जैसे जैसे बाबू फोर्स बढ़ाते जाते हो, अभी ईटा को जाके ठेलना, है ना, तो जैसे जैसे फोर्स बढ़ाते जाते हो तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो अपोजिट में लगता है वो भी क्या होता है, बढ़ते जाता। मतलब जैसे जैसे फोर्स बाबू बढ़ाते जाओगे, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा। क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना, बढ़ते जाएगा। ठीक। नेक्स्ट बाबू, इसको समझना। स्टैटिक फ्रिक्शन ऑलवेज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। अब जितना ज्यादा बाबू स्टैटिक फ्रिक्शन लगाओगे, है ना, मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट को आप खेल रहे हो, तो जितना इधर स्टैटिक जितना फोर्स आप लगाओगे, उतना ही आपके अपोजिट में क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तब ना नेट फोर्स 0 होगा, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, मूव नहीं करेगा, है ना। इस वाटर बोतल को ठेल रहे हो, ये नहीं ठेला रहा, तो हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, तो मेरे हाथ और वाटर बोतल के बीच में फ्रिक्शन किधर लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो जितना हम इस फोर्स को ठेल रहे हैं, उतना ही हाथ पे बाबू इस वाटर बोतल पे अपोजिट डायरेक्शन में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो स्टैटिक फोर्स और अप्लाइड फोर्स, जो बाहर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको क्या कहेंगे, अप्लाइड फोर्स कहेंगे। दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है, इक्वल होता है। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है ना। तो वही इंग्लिश में पर ऐसा ही हाँ, तो फोर्स ऑफ एक्शन और रिएक्शन भी होता है। हाँ आ रहा है, आता है, टेंशन मत लो। ठीक। स्टैटिक फ्रिक्शन इज बाबू ऑलवेज सेल्फ एडजस्टिंग। अभी बता वो सेल्फ एडजस्टिंग कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, जैसे जैसे बाबू आप 10 केजी का पहले ब्लॉक ले लो और उसको पहले धीरे से ठेलो, नहीं ठेलाएगा। फिर थोड़ा सा और फोर्स लगाओ, नहीं ठेलाएगा। फिर थोड़ा सा और फोर्स लगाओ, नहीं ठेलाएगा। तो आखिर क्यों नहीं ठेला रहा है सर, तो इसलिए नहीं पूछ रहा बाबू कि जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ा रहे हो इधर से, वैसे वैसे ये स्टैटिक फोर्स भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है ना। इसी को क्या कहते हैं, सेल्फ एडजस्टिंग कहते हैं। जैसे जैसे आप ब्लॉक को ठेलोगे, वैसे वैसे इधर क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। तो एक लिमिट तक बढ़ेगा, एक क्या होगा, लिमिट तक बढ़ेगा। अरे मेरे शैतान, जैसे कोई रबड़ है उसको स्ट्रेच करोगे बोला, है ना, तो है ना, जैसे ये रबड़ है, अब इसको स्ट्रेच करोगे तो फैलेगा, लेकिन एक लिमिट तक फैलेगा। माने पूरा स्ट्रेच कर देगा तो क्या होगा, फट जाएगा, टूट जाएगा, है ना। तो उसी बात यहाँ भी होता है। यहाँ जो ये बाबू सेल्फ एडजस्ट करता है, तब हम लोग ठेल रहे हैं, तो ये नहीं ठेला रहा है, तो धीरे धीरे वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ेगा। और ज्यादा फोर्स से लगाओगे तो ये क्या होगा, मोशन करना शुरू हो जाएगा, मूव करना शुरू लगेगा, है ना।
तो वही होता था। ये क्या होता है, सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, ठीक। और जब ये बाबू है ना, जब ये बाबू रहता है कि आपको ऐसा बाबू है ना, जैसे इसको खींच रहे हो तो आपको फील होगा, है ना, आपको फील होगा कि अब ये टूट जाएगा, अब ये टूट जाएगा, है ना, टूट जाएगा। तो जिस समय ये टूटने की स्थिति को रहेगा, तो उस समय इस पे क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। जिस समय ये टूटने की स्थिति को, उस समय क्या लगेगा, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, है ना, मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक। तो उसी तरह बाबू, जब ये बाबू हम लोग खेल रहे हैं, अब आपको महसूस हो रहा है सर कि अब हम इसको ठेल रहे हैं, बोला अब इसको ठेल रहे हैं, अब हमको महसूस हो रहा है, अब जिसमें ज्यादा ठेल देंगे तो क्या होगा, मोशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आ जाएगा, मोशन में आता है ना। तो जिस समय आपको फील हो रहा है कि मोशन में आएगा, तो उस समय जो फिर फोर्स लगेगा उसको क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना। एक बाबू बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम तक जाएगा ना, तो जिस समय आपको ये लग रहा हो कि अभी मोशन करने को जाएगा, तो उस समय जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता उसी को क्या कह दिया गया है, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दिया। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का वो मैक्सिमम वैल्यू है उसी को क्या कह दिया गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कह दिया गया, क्या कह दिया गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहा गया, है ना। तब वो बहुत सारा का वीडियो बंद है जी, ऐसा निको बाबू ऑन करो, अंकित मंगला तन ऑन करो। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं बाबू, लिमिटिंग फ्रिक्शन कुछ नहीं, स्टैटिक का इसको ऑब्जेक्ट को ठेल रहे हो, ठेल रहे हो, ठेल रहे हो, तो जब मैक्सिमम वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन का हो जाएगा, है ना, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होगा, मोशन करना शुरू हो जाएगा। तो मोशन करने के जस्ट पहले वाला जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे ना। तो यही इंग्लिश में लिखा हुआ है ना, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज कॉल्ड क्या, लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन। या दूसरा भाषा में क्या कर सकते हैं, द मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स व्हेन द बॉडी जस्ट बिगिनिंग टू मूव, मतलब क्या, बॉडी जस्ट क्या करे, मूव करने की शुरुआत कर दे, है ना, मूव नहीं करे, लगे कि मूव करे वाला, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इज कॉल्ड बाबू स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन, इज कॉल्ड बाबू लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना, क्या कहेंगे उसको, लिमिटिंग फ्रिक्शन कहेंगे, ठीक। तो ये सब आप लोग को समझना, थोड़ा सा ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, है ना। वहां पे लिख लेते बाबू, है ना, इज कॉल्ड बाबू, इसके बाद लिखो बाबू इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब मंगला स्थान समझ में आता बाबू, यस सर। इज कॉल्ड बाबू लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद काइनेटिक है, थोड़ा सा ये बड़ी डायग्राम बना तो बता देते हैं ना। इसके बाद बाबू कंटिन्यू कर बाबू, ए ऐसा बोली दिख रहा बाबू, इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। Yes, sir. तो समझ में आता बाबू, Yes, sir. खाली धोखा देती बाबू, कलम पकड़ के झूठ बोलती है। नहीं sir. जैसे मान लो बाबू कोई टेबल है, क्या बाबू, कोई टेबल वगैरह है ना, बना लो टेबल, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे बाबू मान लो कोई बॉक्स रखा हुआ है ना, कोई बॉक्स वगैरह रखा हुआ इस तरह से। अब इस पे सोचो कौन कौन से फोर्स लगेगा, है ना, इस पे सोचो कौन कौन से फोर्स लगेगा। जैसे बोला मेरा, जैसे बाबू मेरे ईटा ज्यादा भारी हो जाता है जी, दूसरा चीज लाएंगे, ऐसे था, ठीक। जैसे बाबू मेरे क्या है बोला, जैसे ये है ना, ये आपका ये हो गया, वो टेबल हो गया, यहाँ पे ये सारा ये रखा हुआ है ना। अब इस पे इमेजिन करो कौन कौन, इस पे हाँ सर्फ एक्सल है, इस पे इमेजिन करो। शैतान इसको भी चूहा खा गया, हमारे यहाँ चूहा बहुत खाता है, वो बड़ा बड़ा रस्सी था, लगता है इसको खा गया, ठीक है ना। तो इस पे अब कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, तो देखो पहले एट रेस्ट में है, एट रेस्ट में तो ये सरफेस, इसको किधर मोशन करोगे, ये सरफेस और बोर्ड के बीच में एक स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। अब मान लो इधर ठेल रहे हो, किधर ठेल रहे हो, इधर ठेल रहे हो, या इधर से पकड़ के खींच रहे हो, है ना। तो इधर से पकड़ के अगर खींच रहे हो उसको, तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। फ्रिक्शन मेरा किस शांति से समझते चलना, फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना बाबू, किस डायरेक्शन में लगेगा बोला, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा कि नहीं, है ना। हाँ सर, ठीक। और कौन फोर्स लगेगा, अब बाबू ये यहाँ पे एट रेस्ट है, तो इसको धरती बाबू जमीन इसको नीचे खींच रहा है ना। अगर बाबू एक आगे आपको पढ़ाएंगे ग्रेविटी फोर्स क्या होता है, फील करना ना ग्रेविटी को, तो ऐसे करो, हैंड पे क्या लो, ब्रिक्स लो, ठीक।
और देखो बाबू आपको क्या होगा, भारी महसूस होगा, नीचे क्या होगा, अगर बाबू है ना आप हैंड पे बाबू ब्रेक से रखना, नीचे पैर रखना, फिर हाथ को हटा लेना, फिर आपको पता चले बाबू कि ग्रेविटी क्या काम करता है ना, क्या काम करता है। मतलब इस ऑब्जेक्ट पे वो नीचे की ओर क्या लग रहा है, सर कोई क्या ना कोई होगा, आप एक बार दिखाइए तो करके। अच्छा ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को बाबू क्या कर रहा है, नीचे की ओर एक और फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहेंगे, है ना। तो शांति से समझना, मतलब इस ब्लॉक है बाबू, ये ब्लॉक है बोला, तो इस पे कौन से फोर्स लगेगा बाबू, है ना बाबू। मान लो इधर, अगर इधर आप पकड़ के इसको खींचोगे, इधर पकड़ के खींचोगे फोर्स, है ना, जैसे इसको हम इधर पकड़ के खींच रहे हैं, खींच रहे हैं ना, ठीक। तो जैसे इधर पकड़ के खींचोगे तो इधर इस सरफेस और टेबल के बीच में इधर एगो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, पकड़ क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, तो जिसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, एफसी कह सकते हो। मान लो अभी मूव नहीं कर रहा, तो उस समय जो इधर फोर्स लगेगा उसको क्या कहोगे, काइनेटिक या लिमिटिंग फ्रिक्शन कहो, चाहे एफएल कहो, ठीक। और नेक्स्ट बाबू, ये एक बार ब्लॉक इसको फिर से रिपीट कीजिए ना। बाबू वीडियो काहे बंद रखती है भोले, सर ऐसे ऐसे नहीं ना बंद रखना बाबू, दिक्कत होता है ना, दिमाग लगा कंसंट्रेशन बच्चा का भंग हो जाता है, ठीक है ना। ऑन करोगे तो ना हम लोग बाबू आप लोग के खाली वीडियो ऑन करवाने के लिए बाबू इतना सेटअप तैयार कर ले, ठीक। स्कूल स्कूल में क्या रहता है, एगो मोबाइल से टीचर उसे पढ़ा देता है जैसे तैसे, है ना बाबू, ठीक। तो देखो क्या ये बॉक्स है बाबू, है ना, ये बॉक्स मान लो, तो इस पे मान लो इसको इधर पकड़ के खींचेगा, इसको क्या करेगा बाबू, इधर पकड़ के खींचो, खींच रहे हो, थोड़ा सा साइड होइए ना, थोड़ा सा। अरे सैतान समझो, इसको पकड़ के खींच रहे हो उधर, ठीक। तो इधर मोशन होगा तो इसके अपोजिट साइड। बहुत कूटेंगे, ठीक। हाँ सर। इस इधर इधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, इधर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, ठीक। और बाबू ये ब्लॉक पे बाबू नीचे की ओर इसको क्या कर रहा, अर्थ खींच रहा, नीचे की ओर अर्थ इसको खींच रहा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। नहीं विश्वास होता है तो इसको हैंड पे रखो और फिर हैंड को हटा लो और नीचे पैर रखो, फिर पता चलेगा क्या होता है ना। तो इस पे क्या लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, नीचे की ओर क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है ना। इस ब्लॉक पे नीचे की ओर फोर्स लग रहा है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसकी वैल्यू कितना होता है, mg होता है, ठीक। समझते चलना, आपको आगे पढ़ाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम पढ़ाएंगे, है ना, तो सारा कोई भी बॉडी पे कौन कौन से फोर्स लग रहा है इसको आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक। अब नीचे की ओर फोर्स लग रहा है बाबू, लेकिन ये नीचे की ओर मोशन नहीं ना कर रहा है। आपको बोले थे वो जब भी अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो उसमें क्या होगा, मोशन प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन वगैरह होगा, है ना। मतलब ये ब्लॉक बाबू नीचे जाना चाह रहा है, अरियन क्या कर रहा है जी, पर्दा ही ले ले, ये ब्लॉक बाबू टेंशन नीचे, सर। ये ब्लॉक बाबू नीचे जाना चाह रहा है लेकिन नीचे तो नहीं जा रहा। मतलब इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर कोई ना कोई फोर्स लग रहा होगा। मेरा भोला, ये ब्लॉक नीचे जाना चाह रहा है लेकिन नीचे नहीं जा रहा, मतलब इस ब्लॉक पे क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर फोर्स लग रहा होगा, क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा, है ना। तो ऊपर की ओर कौन फोर्स लगेगा और कैसे लगेगा, तो ये जो सरफेस है, ये सरफेस इस ब्लॉक को क्या कर रहा, ऊपर की ओर ठेल रहा है, तुम ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, है ना। और ये ब्लॉक इस सरफेस को क्या कर रहा है, ये ब्लॉक सरफेस को नीचे की ओर ठेल रहा है, कहाँ ठेल रहा है, नीचे की ओर, है ना। तो इसी को एक्शन रिएक्शन फोर्स कहते हैं। मतलब क्या बाबू, मतलब समझना है भोला मेरा, मतलब नीचे mg हो गया तो यहाँ सरफेस पे ऊपर मेरा क्या लग जाएगा, एक ऊपर की ओर जो फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। इसको हम लोग जनरली एन से इंडिकेट करते हैं, कोई कोई बुक में आर से करता है, ठीक है ना। नॉर्मल रिएक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे, एन से। तो किसी पे बॉडी पे बहुत नॉर्मल स्टेट में इतना सारा फोर्स लगता है ना, इतना सारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना, इतना सारा क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, है ना। अरे हाथ पे पकड़ो, ठीक है, तो एगो नीचे की ओर फोर्स लगेगा जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहोगे, और मेरा हाथ इसको क्या करा, ऊपर की ओर ठेल रहा है, तब ना दोनों आपस में बैलेंस करके एट रेस्ट में है, ऊपर की ओर हो गया। इसको मान लो आगे पुश करोगे तो अपोजिट में क्या लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा, है ना, फ्रिक्शन लगेगा। तो यहाँ पे बाबू मान लो एकदम स्लाइड टू है, अगर बाबू स्लाइड टू मूव करने वाला है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, कौन सा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। ये एफसी कौन हो गया बाबू, लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो किसी बॉडी पे बाबू इतना टाइप का क्या होता है, नॉर्मल स्टेट में फोर्स लगता है, क्या लगता है, फोर्स लगता है ना, फोर्स लगता है, ठीक है। अब इस लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है सर, इसको ध्यान देना। जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू होता है बाबू प्रोपोर्शनल होता है किसके बाबू, है ना किसका प्रोपोर्शनल होता है बोला मेरा, ये आपका बाबू ये नॉर्मल रिएक्शन का प्रोपोर्शनल होता है। ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, नॉर्मल रिएक्शन का प्रोपोर्शनल होता है, ए प्रोपोर्शनल एन होता है। ये ध्यान देना, याद रखना ना।
ये इसकी वैल्यू कितना होगा वो, तो जैसे जैसे इधर से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ेगा, मतलब जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा। तो एक प्रोपोर्शनल क्या होता है, एन होता है। एन मेरा क्या वो नॉर्मल रिएक्शन लिखाते हैं। तो प्रोपोर्शनलिटी हटाते वो, तो यहाँ पे कौन सा लिमिटिंग फ्रिक्शन किसका है, काइनेटिक का ना है ये, बल्कि ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। तो म्यू एस इनटू लिमिटिंग क्या, फोर्स लिखा है, एफसी के नीचे लिमिटिंग फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन इसको करो, ठीक, लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना। तो लिमिटिंग जो फ्रिक्शन होता है बाबू नॉर्मल का क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो म्यू एस इनटू क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। म्यू एस इनटू एन आ जाएगा तो म्यू एस इनटू आर आ जाएगा। वेयर बाबू एन मेरा क्या है, वेयर है जो बाबू एन, सर एन में म्यू तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ना होता है। ये द म्यू होता है, वहां से सिर्फ म्यू है, यहाँ एस फॉर स्टैटिक है। एन मेरा क्या बाबू नॉर्मल रिएक्शन, एन मेरा क्या है नॉर्मल रिएक्शन है ना। म्यू एस मेरा क्या बाबू, म्यू एस मेरा क्या बाबू कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्योंकि ये मेरा लिमिटिंग किसका बाबू, स्टैटिक का ना बाबू, तो ये क्या हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ना। सर ठीक, म्यू एस का वैल्यू, तो इसको ध्यान रखना। अब यहाँ से बाबू अगर बाबू म्यू एस की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एफ सी अपॉन नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। एफ सी अपॉन क्या हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगा। इसको यूज करेंगे जल्दी से सर ये लिख। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? अभी कहाँ था वीडियो बंद कर, इसीलिए तो ये सबको कूटते हैं शैतान। अभी समझा रहे थे तो कहाँ था, सर बता दीजिए। कहाँ था बाबू, वीडियो ऑन करो शैतान। म्यू एस बराबर नेटवर्क क्या हो में जाएगा, वीडियो भी ऑन है, बताइए नॉर्मल रिएक्शन। म्यू एस बराबर क्या हो जाएगा, एफ सी अपॉन एन हो जाएगा। ठीक, एफ सी मेरा क्या है सर, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एफ सी मेरा क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एन मेरा क्या है सर, नॉर्मल रिएक्शन है। तो एन से लिखो चाहे आर से लिखो, एन मेरा क्या है नॉर्मल रिएक्शन है। या तो फ्रिक्शन भी मेरा क्या होता है, फोर्स होता है। फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, नीचे भी क्या है ना, नीचे भी क्या फोर्स है। तो ये यूनिट लेस होगा, ऊपर भी फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो, ऊपर भी फोर्स है और नीचे भी क्या फोर्स है बाबू, ये सारा का सारा क्या फोर्स है। तो फोर्स फोर्स क्या होगा, यूनिट लेस हो जाएगा, ये ध्यान देना। इसलिए बाबू म्यू एस है बाबू नो यूनिट, नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होगा। सिंपली क्या होगा, एक नंबर होगा, सिंपली एक नंबर होगा, नंबर एक क्या रहेगा, नंबर रहेगा है ना। मैग्नीट्यूड भी तो बोल सकते हैं ना। हाँ बाबू लिखो जी, तो ये सर बेसिक सा बता कंसेप्ट। दीजिए ना नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है। अभी कहाँ था बाबू, इतना अच्छा से तो बताए थे जी। सर नेटवर्क नहीं चल रहा, बताइए ना, हम्म। शॉर्ट में समझा देखो दीजिए। बाबू, कोई सरफेस बाबू ब्लॉक पे बाबू ऊपर की ओर जो फोर्स लगता है, यहाँ टेबल है ना जी, तो इसको टेबल क्या करेगा, ब्लॉक को ऊपर की ओर ठेलेगा, तो ऊपर की ओर ठेलेगा, उसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। सर नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन से होता है। नहीं, टेंशन बाबू स्ट्रिंग वगैरह में लगेगा, धागा वगैरह चेन वगैरह में। नॉर्मल सर रिएक्शन अलग। तो टेबल ग्रेविटी को ब्लॉक को नीचे नहीं जाने देगा, तो उसी को नॉर्मल रिएक्शन बोलेंगे। हाँ उसी को एक और याद रखना बाबू, जो ये म्यू एस होता है बाबू, क्या होता है, लेस देन 1 होता है। इसकी वैल्यू क्या था, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, लेस देन 1 होता है, लेस देन 1 होता है। लिखिए वो, है गौरव वीडियो का बंद है जी, गौरव थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, अमृता भोले थोड़ा थोड़ा समझ में आता है अमृता। नेक्स्ट बाबू, थर्ड नंबर बाबू, काइनेटिक फ्रिक्शन। जल्दी लिखिए, शालिनी ए बिट्टू काय बंद है बोला, बिट्टू सर म्यू एस इक्वल टू 1 नहीं हो सकता। लेस देन 1 होता बाबू। म्यू एस की अगर 1 वैल्यू करो बाबू, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जल्दी लिखो जी। उधर क्या देख रहे हो अमृता शैतान, तब नहीं इसको समझ में आता। उधर क्या देख रहे, कोई है जी, सर मम्मी। मम्मी जी हैं। मम्मी आ गई बाबू, नानी घर मम्मी आ गई, नानी घर में आ गई।
नो सर तबीयत खराब थी तो बात करवाइएगा थोड़ा, क्या पढ़ती हो नहीं पढ़ती हो जी। जल्दी लिखो जी। पढ़ाई लिखाई करती हो अमृता कि खाली मम्मी पापा का पैसा बर्बाद करती हो? सर करते हैं। अब तक तो तेज होना चाहिए, 10th का सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। इसमें बहुत सारा मेरा 6 का भी सर बच्चा स्टार्ट है। हो गया ना सर अभी। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू काइनेटिक फ्रिक्शन डिफाइन करो। तो जब ऑब्जेक्ट बाबू मूव होने लगेगा तो उस समय बाबू जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। इतना कम से कम खत्म करो जी। सर खाना है। क्या बोले? सर न्यूमेरिकल में एक क्लास और लगे। अच्छा न्यूमेरिकल आपको आके बता देंगे, नहीं तो न्यूमेरिकल आपको आके बता देंगे, इतना पहले समझ लो ना। अच्छा 2 मिनट। जल्दी करो जी। ये सब शैतान वीडियो बंद करके ना ऐसे ही करते रहता है बेटो। सर संडे को कहाँ जाएंगे? संडे को देखते हैं बाबू, है ना किधर है नहीं बाबू, देखते हैं स्कूल संडे का पीटीएम वगैरह है क्या बाबू? अरे ये दो स्कूल रहता है ना, 13 मिनट और में पीटीएम वगैरह का ऑफिस का एग्जाम हुआ ना, तो कॉपी का शो होगा संडे क्या को होगा पेटीएम है ना। सर संडे को पेटीएम है ना। पता नहीं बाबू, हमको नहीं पता, अभी हम जाएंगे संडे। है। पेटीएम होगा तो पिटाओगे, जान पेटीएम यहाँ मतलब पे पीटते हैं सर। म्यूट करो जी, यानी को म्यूट करो। काइनेटिक फ्रिक्शन थर्ड वन बाबू कौन है? काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन इसको समझना। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा वो? करके नहीं खाएगा तो उसमें। जब ऑब्जेक्ट बाबू मूव करने लगेगा, अभी बताएं बाबू 3 तरह के फ्रिक्शन है, स्टैटिक, लिमिटिंग, काइनेटिक। जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा तो उस समय जब बाबू फ्रिक्शन लगेगा, जैसे बाबू मान लो कोई गाड़ी चल रहा है ना, गाड़ी चल रहा है, तो गाड़ी चल रहा है बाबू, तो यहाँ भी क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। ये चक्का और हैंड के बीच में क्या लग रहा है? फ्रिक्शन लग रहा है। अगर नहीं फ्रिक्शन लगता तो एक बार ठेल देते तो चलते रहता। तो यहाँ पे बाबू जब मूव कर रहा है, तो जब मूव करेगा तो उस समय बाबू ये चक्का और हैंड के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसको हम लोग कौन सा फ्रिक्शन कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना। ये चक्का और हैंड के बीच में, है ना, जो सरफेस कांटेक्ट होगा उसी के बीच में लगना। जी लो शिवानी, जी लो, जी लो। जो सरफेस कांटेक्ट होगा और जो हैंड है उसी के बीच में ना लगे बाबू। तो मान लो इधर मोशन कर रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन किधर? मेरे साइड में, मेरे साइड में, है ना, ठीक है ना। तो वैसे फ्रिक्शन को क्या कहेंगे? काइनेटिक फ्रिक्शन। मतलब जब ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा, है ना, मूव हो जाएगा, ठीक है। तो इसी भाषा को कैसे लिखो? इंग्लिश में लिखो। व्हेन वन बॉडी बाबू मूव्स बाबू ओवर द, इसी को इंग्लिश में लिखो। व्हेन बाबू वन बॉडी। सर एक तो ऐसा भी इलेक्ट्रिसिटी में भी ना है ना सर, म्यू एन इज इक्वल टू 0। हाँ, व्हेन वन बॉडी बाबू मूव्स बाबू ओवर द अदर बॉडी, व्हेन वन बॉडी बाबू मूव्स बाबू ओवर द अदर बॉडी बाबू, द फ्रिक्शन फोर्स the frictional force between two body। म्यूट करो जी, म्यूट करो। बोले किसका अनम्यूट है? is called a kinetic friction। इसमें ऑब्जेक्ट क्या था बाबू? एट रेस्ट में था, तो यही काम इसमें भी करेंगे बाबू। यहाँ बाबू जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये स्टैटिक का एक टाइप है। स्टैटिक वाला का क्या स्पेशल केस है बाबू? स्टैटिक वाला का क्या स्पेशल केस है? काइनेटिक फ्रिक्शन को किससे इंडिकेट करोगे? एफ से इंडिकेट कर दो, एफ अकेले ले लो। काइनेटिक फ्रिक्शन को कैसे इंडिकेट करेंगे? एफ के से। ए बिट्टू भोला, क्या हुआ बाबू? बिट्टू यस सर। काहे इतना बंद चालू हो रहा है बाबू?
शैतान क्वेश्चन बाबू बिट्टू होमवर्क ऐसे बाबू छूटता तो वीडियो काहे नहीं देखता है जी? स्कूल से आता था क्या करता है? जो 10 मिनट शुरू में छूट जाता है उसको देखता काहे नहीं है? होमवर्क बना के भेजना था खाली छाप के भेज दिया है। मान लो बाबू क्या है, कोई टेबल वगैरह है शैतान, कोई टेबल पे रखा हुआ है, छूट जाता है जो 10 बॉडी की मिनट। जगह सरफेस होना। जो छूट सर जाता है बैठ बाबू, गई सर। मैंने बोला बाबू बिट्टू छूटता था काहे नहीं आके देखता बाबू? सर हमको नहीं पता था सर उसको सॉल्व करना। अल्लाह छूट गया था शैतान। लगेगा दावा खान बहुत दिन हो गया खिलाए हुए ना, इसी कारण थोड़ा गड़बड़, बीमारी बढ़ जाता है। मान लो बाबू ई कोई बॉडी है, ठीक है, तो इधर क्या हो रहा है, वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मान लो इधर मूव कर रहा है, इधर क्या हो रहा है, मूव कर रहा, इधर क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। वहां पे क्या था, बॉडी एक अच्छा रेस्ट में था। मोशन लिख दीजिए सर, ज्यादा चलेगा। अच्छा ठीक है, मोशन कर लो। मोशन इधर लिख क्या, दीजिए ज्यादा। अच्छा चलो ठीक है, इधर मोशन में, इधर क्या है, मोशन है ना, मोशन है, मोशन है। तो इधर मोशन है तो अपने से रहेगा ना, इस डायरेक्शन में कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स होगा, कोई ना कोई क्या होगा, फोर्स होगा। ठीक, ठीक बाबू। तो इधर मोशन कर रहा, तो ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस है बाबू, इसका वो टेबल वाला और इसका, इधर क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा लगेगा, मोशन वाला आ गया तो काइनेटिक फ्रिक्शन। इधर कौन फोर्स लगेगा, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कह सकते हो। फ्रिक्शन भी मेरा एक टाइप का क्या फोर्स है ना। ठीक। नीचे बाबू अर्थ, अर्थ ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, टेबल पे मूव हो रहा है वो, तो अर्थ क्या करेगा, टेबल को नीचे, ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर खींचेगा। नहीं विश्वास होता तो यहाँ पे खड़ा होना, टेबल हटाना, है ना, यहाँ पे खड़ा होना, टेबल हटाना, फिर पता चलेगा ग्रेविटी का क्या औकात है ना, क्या औकात है पता बता देगा आपको। तो ग्रेविटी का नीचे पता नहीं, सर पे जरूर चोट लगेगा। है ना, तो नीचे वो नीचे इसको क्या करेगा, ग्रेविटी खींचेगा, कितना खींचे, कितना से खींचेगा, तो इसका मान लो कुछ मास रहा होगा, इसका मान लो क्या बाबू, मास m है, इस ऑब्जेक्ट का कुछ मास रहा होगा ना जी, 1 kg 2 kg 10 kg 5 kg, मान लो मास इसका कितना है सर, m है, इसका मास कितना बाबू, m है, इसका मास m है। तो नीचे कितना से खींचेगा, m इंटू जी मेरा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 1-2 दिन बर्दाश्त करो बताएंगे। mg फोर्स से नीचे खींचेगा। तो टेबल बाबू अगर ये बाबू नीचे खींच रहा तो टूट के नीचे आ जाता, लेकिन नहीं आता। तो ऐसा क्यों नहीं आता भोला, ये बॉडी टेबल को नीचे की ओर ठेल रहा है, नीचे की ओर क्या कर रहा है, ठेल रहा है। ठीक, तो टेबल भी क्या करता, हमको तुम ठेलेगा, तो टेबल भी क्या करता, हम तुमको ऊपर की ओर ठेलेंगे। टेबल क्या करता, बॉडी को ऊपर की ओर ठेलता है ना। तो टेबल जब बॉडी को ऊपर की ओर ठेलेगा तो इसको हम लोग कौन फोर्स कहते हैं, नॉर्मल फोर्स कहते हैं। इसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। जिसको इंडिकेट कैसे करोगे, एन से करो, एन फॉर नॉर्मल, या बहुत सारे आर फॉर रिएक्शन वाला यूज करता है ना, ज्यादातर एन ए मिलेगा 11-12 में, है ना। ठीक, तो इतना सारा इस पर क्या हो गया, फोर्स हो गया, है ना, इतना सारा क्या हो गया, फोर्स हो गया। आगे इसको फ्री बॉडी डायग्राम में हम लोग सारे को लिखेंगे। तो जो ये बाबू काइनेटिक फ्रिक्शन है, एफसी है, काइनेटिक फ्रिक्शन है जो बाबू एफसी है, यहाँ भी किसी प्रोपोर्शनल होता है सर, किसका, नॉर्मल रिएक्शन का। मतलब जैसे जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ाते जाओगे, या नॉर्मल रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ाते जाओगे, है ना, वो क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे बढ़ेगा, मास बढ़ा दो, मान लो 100 kg का मास रखो, 1000 kg का मास रखो, तो वहां पे टायर के बीच में ज्यादा फोर्स लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन भी ज्यादा लगेगा। तो ये उसके फलस्वरूप क्या होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन भी क्या होगा, बढ़ते जाएगा, है ना। तो एफसी प्रोपोर्शनल क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन होगा। यही प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो यहाँ पे मोशन के कारण है, तो म्यू के देंगे इनटू क्या देंगे, एन देंगे। जहाँ म्यू के मेरा क्या बाबू, कोफिशिएंट ऑफ क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है, भेयर बाबू, भेयर मेरा क्या बाबू, एन मेरा क्या, नॉर्मल रिएक्शन। आप आर भी दे सकते हो, बहुत सारे बुक में आर देता है, लेकिन हम लोग स्टैंडर्ड वाला यूज करेंगे, हम इसको क्या देंगे, एन मानेंगे। एन क्या, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। सर नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मली लिखते हैं ना। क्या बाबू, नॉर्मल, नॉर्मल रिएक्शन ही जनरली लिखते हैं ना, लास्ट में कुछ आने का जरूरत है या हाँ नहीं। नॉर्मल रिएक्शन जनरली नॉर्मल फोर्स ही लिखते हैं, लेकिन लिख लो, पूरे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये म्यू के हो गया, क्या हो गया, म्यू के, इसको क्या पढ़ोगे, म्यू पढ़ेंगे,
तो ये क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक वाला है ना, तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। साइड सर, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 1 होगा सर, एफ सी बराबर, नहीं सर, म्यू के एन बराबर। गुड इवनिंग सर। नहीं, अरे शैतान गुड इवनिंग कहे बच जाता जी, सब गुड इवनिंग करे लगते। एफसी मेरा क्या बाबू, काइनेटिक फ्रिक्शन है। सर तो म्यू के इज ग्रेटर देन 1। बताते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन है। तो यहाँ से बाबू किसको निकालोगे बोला मेरा, म्यू के की वैल्यू अगर निकालोगे बाबू, तो एफ सी अपॉन कितना हो जाएगा, एन हो जाएगा। एफ सी मेरा क्या सर, काइनेटिक फ्रिक्शन अपॉन क्या है ना, एफ सी मेरा क्या है सर, काइनेटिक फ्रिक्शन है। डिवाइडेड बाय नॉर्मल है। तो ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है, तो म्यू के वैल्यू क्या होगा, यूनिटलेस होगा। इसलिए बाबू म्यू के भी मेरा क्या होगा, यूनिटलेस होगा। म्यू के बाबू हैज नो यूनिट, म्यू के हैज नो यूनिट। ये ध्यान देना, ये सब हम लोग यूज करेंगे। म्यू के हैज नो यूनिट, सिंपली क्या होगा, नंबर होगा, सिंपली अ नंबर होगा। क्या होगा, एक नंबर होगा। तो जो म्यू के का वैल्यू होता है बाबू, वो क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटा होता है। कोफिशिएंट ऑफ जो बाबू ये म्यू के होता है, वो क्या होता है, लेस देन होता है। ये जो म्यू के होता है बाबू, है ना, लेस देन होता है, म्यू एस होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट ज्यादा होता है सर, और ये काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या होता है, कम होता है। सर कैसे? नॉर्मल रिएक्शन होगा ना सर। यहाँ पे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखो ना, नॉर्मल रिएक्शन लिखो ना, हम नहीं लिखेंगे। जल्दी लिखो जी। गुड इवनिंग सर। मामू गए थे मिलने के लिए बागेश्वर बाबा से। अच्छा ठीक है, बहुत गोल गोल बात करते हो शिवानी, मामा मामू करते रहती हो। मामू पीटी नहीं बाबू, ये सब का ध्यान मामू मम्मी बैठ के मैंने खिस्से करते रहते हैं शिवानी। शिवानी, क्या सर? मम्मी को बैठा लेते हो कि ये मैंने कि ये खिस्सा करने के लिए बाबू। सर वो पापा आए थे तो वही। जल्दी लिखो। नेक्स्ट बाबू, काइनेटिक फ्रिक्शन बाबू दो गो, एगो स्लाइडिंग एगो रोलिंग, उसको भी थोड़ा सा लिखा देते हैं। जल्दी करो बाबू, जल्दी कीजिए बाबू। कौन कौन गया जी, कहा है अनुज, जिंदगी जी रहा भोला अनुज बाबू। राजनंदिनी आई तो गए थे, वो गया कल। जिंदगी जी रहा अनुज। हाँ सर। जी लो, बहुत दिन से दवा नहीं डाटा खिलाया पे बाबू। तो कैसे होंगे, डाटा ही नहीं है तो। कैसे डाटा खत्म हो गया जी, हद करता है जी, एक घंटा क्लास से किया बोला। हाँ सर, तो अलग यूज नहीं होता है सर। अलग क्या बाबू, जिंदगी में क्या है जी, पढ़ा आपको, पढ़ने के सिवा अलग क्या है, कुछ नहीं है। हमको पढ़ाने के सिवा कुछ नहीं है बाबू। कोई दुनियादारी से मतलब नहीं है, गला बैठे कुछ हो बैठे, कोई परिवार नहीं बाबू। आधा परिवार ऐसे गुस्सा रहता है, इधर नहीं आता उधर नहीं आता, कभी नहीं आता, कभी देखता छुट्टी उट्टी कहीं नहीं जाते बाबू। नेक्स्ट बाबू, काइनेटिक फ्रिक्शन बाबू कई टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एगो स्लाइडिंग एगो रोलिंग। समझना स्लाइडिंग रोलिंग क्या होता है, क्या चीज से समझाते हैं बाबू। इंडिया तो जुगाड़ का देश है जी, सामान रहे चाहे नहीं रहे बाबू, समझा ही देंगे किसी तरह से। नेक्स्ट बाबू, टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, टू टाइप्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एगो स्लाइडिंग होगा, एगो क्या होगा, रोलिंग होगा। कब स्लाइडिंग होगा कब रोलिंग होगा। एक वन है स्लाइडिंग, जैसा नाम है बाबू वैसा काम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और दूसरा क्या है, रोलिंग है, दूसरा क्या है, रोलिंग है।
पहले समझा देते हैं, उसके बाद लिखा देंगे, है ना, लिखा देंगे। समझो बाबू। सर रुक जाइए, लिख रहा हूँ। देखो स्लाइडिंग और रोलिंग किसको कहोगे? कहीं पे बाबू अगर बाबू कोई स्लाइड कर रहा है ना, स्लिप कर रहा है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। नहीं समझ में आया? देखो सर शैतान, बहुत बार स्लिप करने के बाद आदमी रोल भी हो जाता है, तो फिर उसमें दोनों फ्रिक्शन लगता होगा। दोनों हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। गाड़ी चलाना, ब्रेक मारना, तो देख तो टायर क्या करता? स्लिप करता, तो स्लाइड हो गया, है ना भोला? सर बहुत स्पीड में जब अचानक से ब्रेक मारते बहुत जोर का, तब ऐसे होता है। साइकिलों में होता है बहुत जोर की, तो छोड़ो, साइकिल में भी होता, लकड़ी नहीं है। साइकिल में हाँ, होता है सर, साइकिल में तो मैंने होता है। किया हुआ है। हाँ भोला, यही सब तो करना है जिंदगी में। देखो बाबू, मान लो ये कोई बॉडी है, यहाँ पे कुछ और रखो, ठीक? अब क्या चीज रखे बाबू? चलो ये कैलकुलेटर रखते हैं, ठीक? आप कैलकुलेटर रखे बाबू, तो इसको छोड़ोगे शैतान, तो ये क्या होगा? ये आपका केस कौन सा हो जाएगा? स्लाइडिंग वाला हो तो जाएगा। क्या हो साइड जाएगा? में रख के छोड़िए ना, तब ज्यादा जोर से गिरेगा। हाँ बोले, ये क्या, इसको रखो, खराब होने का भी। तो ये कौन सा केस हो गया? स्लाइड सर वाला हो गया। टेबल कौन को सा? हटाइए, फिर पता चलेगा ग्रेविटी क्या है। ये है सर, ना, ये हाथ स्लाइड में वाला हटा हो दी गया। सर, हाथ में ये हटा दी। बाबू, ये बाबू वाला कैलकुलेटर नहीं है, ठीक है ना? जब आप इंजीनियरिंग मेडिकल करोगे, आप लोग देखे होगे कि नहीं देखोगे, मेडिकल या डिप्लोमा वगैरह अच्छा। करोगे, तो इस तरह का ये कैलकुलेटर। सर इसमें सारा देखे चीज दिया हुआ, साइन कॉस हाँ, साइन इसको टैन सब इसको कहते हैं देखे साइंटिफिक कैलकुलेटर। हाँ देखियो ना, दिया इसको हुआ है। साइंटिफिक कैलकुलेटर कहते हैं, ठीक है ना? ये तो दीदी के पास है। के पास रहता है एग्जाम। अच्छा ठीक है, आप शांत रहो। साइन एच क्या होता है? SINH। अच्छा, हाइपरबोलिक होता है साइन। तो ये मेरा क्या कर रहा था? इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे, है ना? स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। रोलिंग किसको कहेंगे सर? रोलिंग समझो, ये स्लाइडिंग हो गया। अब यही पे बाबू, इसको अगर बाबू इसमें चक्का लगा दो, क्या आप कहना चाह रहे हैं? हम कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। इसमें क्या लगा दो? सर चक्का कैलकुलेटर लगा, में चक्का लगाएंगे सर, आप तो बहुत है ना? खतरनाक। देखो बाबू, अब बाबू इसको क्या करो? अरे शैतान, हमको एगो बड़ा प्लेट बनाना पड़ेगा, जो इतना इंजीनियर बड़ा कम से कम सर, रहे, है ना? एक्सेल है, एक्सेल। हाँ, अब इसको बाबू ऐसे इस तरह से करो, तो मूव हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रोल हो रहा है। ये क्या हो रहा है बाबू? रोल हो रहा है। ये क्या हो गया? रोल हो गया, है ना? ये भील लग गया ना जी, नीचे क्या लग गया? भील लग गया। सर तब तो रोलिंग इसको, फ्रिक्शन तो मार्कर पर लग रहा है। अरे शैतान, इसी में चक्का जो, अगर ये रोल कर रहा है, ये स्लाइड नहीं कर रहा, अब ये क्या कर रहा है? रोल कर रहा है। क्या कर रहा है? रोल कर रहा है, घूम रहा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? रोलिंग फ्रिक्शन। स्लिप करेगा तो स्लाइड फ्रिक्शन, और ना स्लिप नहीं कर रहा, रोल कर रहा सर, है, तो तब इसको हम जो लोग क्या कहेंगे? सरफेस वहाँ नीचे टेबल के कांटेक्ट में, वही वहीं पर ना रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा, ऊपर में नहीं लगता कंप्यूटर पे। अरे ये बाबू आपको, अरे मेरे भोला समझ पानी बात को। मान लो बाबू ये कैलकुलेटर इसमें फिक्स कर दो, है ना? ये बाबू ऐसे मूव बना, इसको इसको एकदम चिपका दो उधर से, तो इसको आगे बढ़ाएगा, तो ये क्या होगा? मूव करते हुए आगे जाएगा, मूव है ना? आप बॉल बिरिंग टाइप का लगा दो, बॉल बिरिंग टाइप का लगा दो, तो वहां पे जो फ्रिक्शन लगेगा उसको क्या कहोगे? रोलिंग। अरे शैतान देखो, यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, रोलिंग फ्रिक्शन। अब ब्रेक मार दिया, मूव नहीं, चक्का कर रहा है, स्लिप कर रहा, तो क्या होगा? स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो जाएगा। ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझ गया? छेड़छाड़ ज्यादा मत करो, ठीक? नेक्स्ट बाबू, तो इसको थोड़ा सा डिफाइन कर लो, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को, है ना? स्लाइडिंग फ्रिक्शन को थोड़ा सा डिफाइन कर टाइम लो। हो गया सर, अच्छा, कल करिएगा। कितना कितना हो गया जी? ठीक है, बोलो रहने दो 10 इसको, हो गया कल हम सर। लोग, अच्छा कल हम लोग इसको लिख के रखेंगे, इसको फिनिश करेंगे, फिर हम लोग अपने लेवल में आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन बच गया उसको उसको घर में जाकर बता देंगे। ठीक है बाबू, जाओ शैतान। बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। बाय बाय बाबू, इसको बाय कल सर, डिफाइन करना है सर। कल कर देंगे। बाय टाइम पे सर। आप लोग आ बाय जाओ, सर। बहुत सारा बच्चा लेट आता है, 6 बजे बाय पढ़ सर, के आ थैंक यू, जाओ। गुड नाइट। ये सब शैतान लेट आता बहुत सारा। सर आप संकल्प से मिलके जाए। क्या बजे आई थी बाबा धाम? चल गई जी, भागने में